गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका वेलकम है। आज हम 16वीं प्रश्नावली यानी 16th एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे। 16th एक्सरसाइज देखो, 16th एक्सरसाइज में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स और कोन जैसे घन, घनाभ, शंकु और बेलन ये आएंगे। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड यानी घनाभ, ठीक है। और यहां लिख देंगे इसके घन यानी क्यूब। देखो इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आप आराम से उनको अप्लाई कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। देखो इसका देखो सबसे पहले बात करते हैं टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका देखो ये आता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। टीएसए हो गया। उसके बाद इसका देखिए वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम होता है इसका LBH। इस हिसाब से इसमें देखो डायगोनल, सॉरी विकर्ण, अब देखो इसमें स्टूडेंट एक चीज और आती है, चार दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये होता है आपका फॉर्मूला 2 × H बाहर रहेगा, L + B अंदर रहेगा। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके इसके घनाभ के यानी क्यूबॉइड के। अब यहां देखो इसमें टीएसए 6a², ए यानी भुजा होती है, साइड होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखिए आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है इसमें a³ होता है यानी भुजा क्यूब। इसका देखिए विकर्ण यानी डायगोनल होता है इसका a√3। a² वही सब LBH इक्वल होती है ना, तो a² 3a² हो गया, हटाएंगे रूट तो a√3 आ गया। और इसका देखिए इसमें वैसे 4 वॉल्स का कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये आता है आपके 4a²। देखो ये तीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है इसके अंदर सर ये कहां लगाएं, ये कहां लगाएं। तो आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट तो इसमें दिक्कत ये आती है कि सर ये कब लगाएं, ये कब लगाएं, ठीक है। तो ये है क्या, देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो घनाभ का यानी क्यूबॉइड का। ऐसे देखो यानी बॉक्स बन गया। एक रूम को आप देख सकते हो, जिस रूम की आप बात कर रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 6 साइड हो गई। अब अगर मान लो इसका टॉप निकाल दें, ऊपर वाला निकाल दें, नीचे वाला निकाल दें, तो 1 2 3 और 4 दीवार रहती हैं। तो इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, ठीक है। ऐसे ही लगाएंगे कब। अब दिक्कत ये आती है कि सर एरिया वाला फॉर्मूला कब यूज करें, वॉल्यूम है आयतन का कब यूज करें। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी चीज, किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर कोई चीज फिल भरते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर आप पानी भरोगे तो ग्लास का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर कोई बोतल है सिलेंडर शेप की, आयतन, ये क्या बोलते हैं बेलन का अगर आपको आयतन, तो उसके अंदर हम कोई चीज भरेंगे तो हम आयतन निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज के अंदर कोई चीज फिल करते हो, भरते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम यानी आयतन निकालना पड़ेगा। और टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालेंगे, अगर आप किसी भी बॉक्स को पैक करते हो, किसी भी बॉक्स को पैक करते हो तो आपको टीएसए निकालना पड़ेगा, या उस पे आप कलर करते हो, रंग करते हो,
तो भी आपको क्या टीएस से निकालना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। सिक्सटीन पॉइंट वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, three metallic cubes are of ages 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. By melting these cubes, a new cube is formed. Find the age of new cube. मतलब इसमें ये बोला गया है कि 3 क्यूब लेने हैं, ठीक है, जिनकी साइड क्या है, एजेस क्या है, भुजा बोलते हैं इसको, भुजा अलग अलग दी हुई, जैसे एक की दी है 3 सेंटीमीटर, एक की दी है 4 सेंटीमीटर, एक की दी है 5 सेंटीमीटर। अगर इन तीनों क्यूब्स को, तीनों ही घनों को हम पिघला करके एक नया घन यानी बड़ा घन बनाए, तो हमें इस नए वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मेरे जो मैंने बना रखे हैं इस पेपर्स के अंदर, उसके अंदर पहला नंबर है, ठीक है ना। आपकी बुक में से एग्जांपल होगा या क्वेश्चन आप देख लेना। एज ऑफ फर्स्ट क्यूब कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी एज का मतलब होता है भुजा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। किसकी, फर्स्ट क्यूब, यानी अगर इसको बोलते हैं घन, तो पहले घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड क्यूब की कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और थर्ड की कितनी है, सॉरी थर्ड की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों को पिघला करके नया बनाना है, मेल्ट करके नया बनाना है। तो इनका एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। देखो सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। वॉल्यूम यानी आयतन, फर्स्ट क्यूब यानी पहले वाले घन का आयतन, क्योंकि आयतन क्या होता है, एक क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब करते हैं, कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही इसका करते हैं तो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अब देखो स्टूडेंट, यहाँ एक आपके काम की चीज है कि आपने इन तीनों को पिघला करके नया बनाया है, तो ध्यान रखना नए वाले घन का, नए वाले क्यूब का वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के क्या आएगा, सम के इक्वल, टोटल के इक्वल आएगा। यानी नए वाले घन का आयतन छोटे वाले घनों के आयतन के योग के बराबर आएगा। तो हम यहां लिखेंगे, देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स। ठीक है, हम इसको यहां हिंदी में लिख रहे हैं। नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन का योग। ठीक है, तो नए वाले घन का आयतन, आप एक काम करें, नए वाले घन की साइड को या भुजा को या एज को क्या है, x मान लें। इसका क्या आएगा, x क्यूब आएगा, इक्वल में क्या लिखा जाएगा,
27, 64, 125। देखो कितना आएगा 6, 216। तो भाई काम करें, इसका क्यूब हटा दें, यहाँ क्या लग जाएगा क्यूब रूट लगेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, सिर्फ रूट मत लगाना, यहाँ छोटा सा 3 और लिखा जाता है और इसका मतलब होता है, तो आपको नए वाले घन की यानी न्यू क्यूब की एज कितनी मिल गई है 6 मिल गई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं है तो आप एक काम करें, इसको रिमाइंड करके देख लेना और पॉज करके इसे नोट भी कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, आगे वाला करते हैं। देखो 16.1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपको एक क्यूबॉइड यानी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया गया है, ठीक है ना। देखो नाइनटीन सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन होना चाहिए। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल कितना है 11 सेंटीमीटर यानी विकर्ण। ठीक है, हम घनाभ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, घनाभ यानी क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर में 11। ठीक है, इसी को दोबारा लिखा मैंने, डायगोनल का फॉर्मूला ये। अब देखो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। देखो क्या आएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इस पर भी तो स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा 121। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग यानी क्या होता है, वर्ग। देखो इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर करने पे देखो क्या आएगा, l प्लस b प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 19 स्क्वायर। इसका देखो खोलते हैं तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2lb 2bh 2hl इक्वल्स टू 361। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी थर्ड। अब एक काम करें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है टीएस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इन तीनों की जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो आप इन तीनों की जगह हम क्या रख देंगे 121। और एक चीज और देखो स्टूडेंट, इन तीनों में से ये कोई फॉर्मूला आपको याद होगा 9th में पढ़ा होगा, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पता नहीं है। ठीक है ना, ये 2 और ये 2 इनको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। lb प्लस bh प्लस hl इक्वल्स टू 361। ये 121 उसमें से माइनस कर दो, lb bh hl 361 माइनस 121, ये लीजिए 2lb bh hl, तो ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपको पता होगा ये फॉर्मूला है किसका, टीएस यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। पॉज द वीडियो, टू नोट इट नाउ। आगे देखो, एक और के इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो
एक क्यूबॉइड यानी घनाभ, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है LBH = 5 3 2, ठीक है। और इसका TS से आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, माना यानी लेट लंबाई 5x, अनुपात यानी रेशियो वाला क्वेश्चन जो भी है ना, अनुपात वाला रेशियो वाला, तो आप उसको क्या x से इंटू कर दें, जो भी रेशियो होता है, जैसे 5 3 2 है तो 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी 5x, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 3x एंड ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2x। तो देखो 5x b 3x h 2x, सॉरी, इस हिसाब से। अब देखो स्टूडेंट आगे क्या करते हैं, हमें जो दिया गया ना उसको ही आपको क्या करना है, काम में लेना है। यानी आपको दिया TSA = 558, तो आप TSA का फॉर्मूला अप्लाई करो और उसके सामने 558 लिख दो। जैसे 2 × LB + BH + HL = 558। देखो 2 बाहर रहेगा, LB यानी 5 × 3 यानी 5x × 3x, फिर 3x × 2x, 2x × 5x, ये लीजिए। अब ये 2 बाहर है, इस 2 को इसके अपॉन में, और ये देखो कितना आएगा 15x² 6x² और 10x², 558/2 कितना आएगा, देखो 21 और ये 31, 27 54 9, 279/31, इसको इससे काट देते हैं 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 9 यानी 3। वैसे तो इस पे प्लस माइनस आता है लेकिन माइनस वाली आपको लेनी नहीं, क्यों माइनस वाली क्यों नहीं लेंगे भाई, माइनस अगर मान लो आपने -3 लिया तो आप यहाँ माइनस रखोगे तो L -15 थोड़ी आता है, यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम माइनस की वैल्यू इग्नोर करते हैं। देखो नाउ या अब लंबाई कितनी हो जाएगी 5 × 3 15, b यानी 3 × 3 9, h = 2 × 3 6, ठीक है। इनके आगे यूनिट जरूर लगा देना। तो ये पॉज करके आपसे नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे अगर मान लो और पूछा जाए, अगर आपको आयतन पूछ दिया जाए, वॉल्यूम, तो फॉर्मूला लगा देना, डायगोनल पूछे तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा ये। आगे देखो, अब थोड़ा सा हम सिलेंडर पे फोकस करते हैं। सिलेंडर यानी बेलन, देखो सिलेंडर बेलन, तो इसमें देखो स्टूडेंट ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा मैं जल्दबाजी में ध्यान रखना है। तो इसमें ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, यानी आधार की त्रिज्या, क्या है ये आधार, रेडियस ऑफ बेस या बेस रेडियस बोलते हैं, और यहाँ है इसकी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर भी ये रेडियस है, यहाँ है, यहाँ इसकी क्या L लेंथ है। तो लेंथ और हाइट यानी लंबाई और ऊंचाई एक जैसी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है CSA, समना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला था कि 2πRh और इसका TSA,
2 पाई आर बाहर है, आर प्लस एच, ठीक है। वैसे इसको अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैसे? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बाहर वाला ये देखो जैसे ये है, इसमें अगर मैं सिर्फ बाहर की बात करता हूँ, सिर्फ बाहर, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ करके, तो ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS है, ठीक है ना। और अगर मैं इस ऊपर वाले ढक्कन के नीचे वाला आधार की यानी बेस की बात करूं, ये पूरा हो गया, ये पूरा, तो आपको TSA लगाना है, ठीक है ना। तो इसका देखो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो बाहर वाला प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये यहाँ तक तो है 2 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आपको आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और तो मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूला नहीं होगा इसमें, अगर कोई होगा तो और देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं, हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। खोखला बेलन ये भी वैसे होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसा लगता है जैसे एक बेलन में आपने दूसरा बेलन डाल रखा हो ऐसे। तो देखो इसकी हाइट तो ऐसे रहेगी, अंदर वाले बेलन की भी यही है, इंटरनल सिलेंडर की भी यही है, बाहर वाले एक्सटर्नल सिलेंडर की भी यही है, और अंदर वाले की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ये वाली स्मॉल आर, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये है कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखना है, पाई और एच कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, खोखले बेलन का वॉल्यूम यानी आयतन। अब देखो इसमें TSA कैसे निकालते हैं, इसका TSA, तो देखो TSA की बात आ रही है तो आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर वाले का CSA लेना पड़ेगा, यानी ये लीजिए बाहर वाले का 2 पाई आर एच, फिर आपको अंदर वाले का भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये खोखला है अंदर से, ठीक है ना, अंदर से खोखला, इसका मतलब आपको बाहर वाला लेना पड़ेगा, अंदर वाला भी लेना पड़ेगा, तो ये 2 पाई आर एच यहाँ आ जाएगा। साथ में क्या करेंगे, साथ में देखो स्टूडेंट ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे, यानी ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, दिख रहा होगा आपको ऊपर की ओर ये, और ये जो रिंग बन रही है ऊपर, ये रिंग एक नीचे और बन रही है ऐसे, तो इन दोनों रिंग्स का भी आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया काउंट करना पड़ेगा। तो ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इस ऊपर वाले का हो गया, ये नीचे वाले का भी हो गया, तो एक काम करते हैं डबल कर देते हैं, ठीक है ना। अब और देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई, इसको क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर, आर माइनस आर, ठीक है। अब इन तीनों में से हम कुछ कॉमन लेते हैं, 2 पाई हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, या एक काम करो पहले इन दो में ले लो आप, पहले इन दो में ले लो आप, 2 पाई एच, ठीक है, इन दो में से मिल लिया। अब यहाँ पर आगे
ठीक है। अब देखो इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 2 पाई है दोनों में, 2 पाई निकाल लेंगे और ये देखो ब्रैकेट वाला भी आ रहा है, देखो 2 पाई आ गया दोनों में से, r प्लस r भी आ गया। अब बचा क्या है यहाँ पर h बच रहा है, तो ये h और एक ये बच रहा है। इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बनाना चाहो बना लेना, नहीं तो सीधा सीधा याद कर लेना। ये टीएस से किसका, खोखले बेलन का, यानी होलो सिलेंडर्स टीएस से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ध्यान रखना यही फॉर्मूला को काम में लेना है जब भी होलो सिलेंडर की बात आती है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, लेंथ ऑफ ए रोलर 2 मीटर, लेंथ ऑफ रोलर, देखो लेंथ ऑफ रोलर 2 मीटर, then diameter 1.4, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 0.7 आ जाएगी, आधी कर देंगे तो अच्छा हिंदी बोलेंगे ना, रोलर की लंबाई, ठीक है ना, रोलर की लंबाई लिख देना, यहाँ व्यास लिख देना और यहाँ त्रिज्या लिख देना, ठीक है। तो अब इसने कहा है हाउ मच एरिया विल बी फ्लैट इन 5 रिवोल्यूशन। अब बात ये आती है कि रोलर जो होता है वो ऐसे से घूमता है, ठीक है ना, रोड क्लियर करने के, रोड समतल करने के काम आता है। अब ये मान लीजिए रोलर है, तो ये एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये पता चल जाए तो उसको हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना हम यहाँ लिखेंगे we know that area in one revolution equals to CSA। इसका मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, वक्र प्रश्न के इक्वल। एक चक्कर में क्षेत्रफल, एक चक्कर का क्षेत्रफल, ठीक है, एक चक्कर में लिख दो बड़ी रहेगा, एक चक्कर में क्षेत्रफल समतल करेगा बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल, ठीक है ना। तो देखो तो ये फाइंड कर लेते हैं CSA। नाउ CSA यानी 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये लीजिए 2 × 27, R की वैल्यू कितनी है 0.7, यानी 0.7 तो 7 का ये 7 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने पर। तो 2 पाई R और ये H कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। मैंने बताया ना आपको लेंथ और हाइट किसकी, सिलेंडर की एक ही होती है। तो देखो सबसे पहले 7 से 7 को काट देते हैं, तो 2 × 2 4, 4 को इससे करते हैं 88 यानी 8.8 मीटर। एक चक्कर में इतना क्लियर कर देगा। सो एरिया इन 5 revolutions 8.8 × 5 कर दो, देखो कितना आएगा 8 × 40,
8 पंजे 40, 0 आ गए, 4 इसके ऊपर लग जाएगा, 8 पंजे 40 और 44, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया 5 चक्कर में वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है ना, इसे नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है ना, आगे देखो। एक क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट 16.2 का ही है आपके 16.2 आई थिंक। एक ये क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, मैंने लिखा नहीं, आप देख लेना। ठीक है ना, इसे बोला गया टीएसए ऑफ सिलेंडर 462। मीटर स्क्वायर, इट्स सीएसए इज 1/3। टीएसए तो गिवन आपको पता चले, इतनी बार हमने लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, सीएसए इज 1/3 ऑफ टीएसए। सीएसए इज 1/3 यानी 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 1/3 भाग है। तो इसमें देखो 1/3 into 462, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 154 आएगा। चेक करो स्टूडेंट, यही है। ठीक है 154। तो इसमें काम करते हैं 2 पाई आर एच लिख देते हैं, इसका सीएसए का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, आप इसका यूज कर लेना। देखो अगेन पुनः टीएसए कितना लिखा जाएगा 462। ये इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, बताया था ना थोड़ी देर पहले, वहां पर लिख के। तो यहाँ देखो इक्वेशन है वो इसे लगा देंगे सेकंड, और ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो यहाँ इसकी जगह देखो ये लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 154, और इसके इक्वल में क्या लिखा जाएगा 462। ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो 2 पाई आर स्क्वायर चेक करो, देखो घटाएंगे कितना आएगा 308 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 into 22/7 आर स्क्वायर 308, तो आर स्क्वायर अपने पास रखेंगे, 308 into 7/2 into 22, ये अपॉन आ जाएगा। ये देखो इससे कट जाएगा 154, इससे इसको काट दो, आर कितनी आ गई 7 आ गई। अब इसने आपसे पूछा है वॉल्यूम, आयतन पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन। तो अब एक काम करें, इसके बारे में ओरली बताता हूं क्या करना है। आप इस r की वैल्यू को यहां पुट कर दें, r यहां पुट करने से फायदा क्या होगा, h मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, h। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यहां कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, तो क्या करना है, यहां से यहां पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ 2, ठीक है, पाई/2 सॉरी पाई/7 हो जाएगा, r की जगह ये 7 लिख दीजिए, h रहेगा। तो यहाँ से h निकाल लेना, क्या निकाल लेना, h। अब r और h आपको मिल गई, उसके बाद आप आराम से वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है ना, तो वॉल्यूम dys डू योरसेल्फ, खुद कर लेना। ठीक है, तो इसे पॉज करें और नोट करें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट। इसने कहा 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। इसमें ऐसे बोला गया है, डायग्राम से समझाते हैं। इसने कहा है कोई गड्ढा खोदा गया है, किस शेप में खोदा गया है, सिलिंड्रिकल शेप में, यानी बेलनाकार।
इसमें से मिट्टी निकाली गई, यहां से मिट्टी निकाल करके यहां फैलाई गई है, और ये मिट्टी फैलाई किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में। किस शेप में? घनाभ जैसी आकृति में, यानी यहां से खोद करके यहां फैलाई गई है। ठीक है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। इसकी आपको देखो L और B यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसकी हाइट आपको पता करनी है। अब देखो इसके अंदर लॉजिक क्या है, इसमें से जितनी मिट्टी निकालोगे उतनी ही से ही तो इसको बनाया जाएगा। इसका मतलब इसका आयतन, इसका वॉल्यूम इसमें से निकाली हुई मिट्टी के क्या आएगा? इक्वल आएगा। और इस मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इस बेलन के आयतन से, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल जाएगी, दैट विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस वेल एंड will be spread to make this type of platform. So स्टार्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे इसको। तो इस वेल के लिए यहां लिख देते हैं हमने फॉर वेल 20 मीटर डीप, डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? 7/2। डायमीटर व्यास को बोलते हैं, ध्यान रखना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और ये त्रिज्या, और डीप यानी गहराई यानी ऊंचाई। सो इसका वॉल्यूम निकालें। देखो यानी देंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सैंड, कुएं का, ऐसे है, कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन या मिट्टी का आयतन, इसके इक्वल में πr²h। ठीक है, देखो यहां करते हैं 7/2 इंटू 20, 7 से 7 को काट देते हैं, 2 से 11 आ जाएगा और 2 से 10 आ जाएगा, कितना आएगा? 110 मीटर क्यूब। ये इतनी मिट्टी हम उसमें से क्या करेंगे? निकालने वाले हैं। अब देखो फॉर प्लेटफॉर्म, चबूतरा, आई थिंक हिंदी में चबूतरा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चबूतरे के लिए लेंथ दी हुई है 22 मीटर और इसकी ब्रेथ दी हुई है 14 मीटर और h क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करनी है। इस तरह का वॉल्यूम क्या आएगा? LBH आ जाएगा क्या? देखो 20 इंटू 40 इंटू h मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे रहने दो आप। नाउ भी अगर हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म, वो बना रहे ना वो वाला, इसका कितना था? सैंड यानी यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ, आप स्टूडेंट यहाँ से देख लेना, ठीक है ना, अलग से नहीं लिखूंगा मैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना था? 110 इक्वल में 22
इंटू 14 इंटू एच, ये इसके अपॉन भेज दो, इम्प्लाइज दैट ऐसे। क्या, अच्छा वैसे पूरा पूरा काट देते हैं, 5/14। यहाँ देखो स्टूडेंट, 11/7, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी 77, ठीक है ना, ये 7 हमने यहाँ पर लिखा था, ये 770 हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। implies that ठीक है, ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। अब देखो इसको काटते हैं, 7 से काट देते हैं, 110 22 इंटू 2 आ जाएगा, 7 से काट दिए तो उसके बाद 22 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 और ये 2, ये देखो 2.5 मीटर आपकी क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है इसकी। तो स्टूडेंट 16.1 एंड 16.2 की हमने रिवीजन की है। कल हम 16.3, 16.4 और मिसलेनियस विद वाले प्रश्नावली की रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें।